हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों की लड़ाई अब हाईवे पर आई। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसानों ने KMP और KGP को 24 घंटे के लिए जाम कर दिया है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ यह जाम कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हाईवे जाम करने से किसानों का काम बनेगा? क्योंकि किसान हर रोज किसी न किसी तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर होता दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर ऐसे प्रदर्शनों का असर होता तो शायद 2 महीने से बातचीत की डोर जो टूटी है वो अब तक जुड़ गई होती। पहले आप रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ हाईवे जाम, क्या जाम से बनेगा काम? 136 दिनों से जारी है इंतजार, क्या इस बार सुनेगी सरकार? इसी उम्मीद के साथ किसानों ने KMP और KGP पर हल्ला बोला है। न सिर्फ हल्ला बोला है बल्कि हाईवे को 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे के लिए जाम कर दिया है। ये तस्वीरें सोनीपत के KMP टोल की है, जहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों की तादाद में किसान प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, जिसमें पुरुष किसानों के साथ ही महिला किसान भी शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने गाजियाबाद पलवल और कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम कर दिया है। ये जाम अब रविवार सुबह ही खुलेगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज सुबह 8 बजे से कल 8 बजे तक ये जाम रहेगा। संयुक्त मोर्चा ने हमें हुक्म दिया है कि भी हम ये जाम रखेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण से ये जाम चलेगा। पूरे 24 घंटे का जाम है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे जितना मर्जी टाइम ले ले, जितनी जल्दी सरकार मान जाएगी उतना अच्छा है। अगर जितना लंबा आंदोलन चलेगा हमारी एकता भी उतनी बढ़ती जाएगी, हमारा सब एकता भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अभी क्या किया अभी आप लोगों ने? अभी सिर्फ हमने रोड जाम किया है KMP। ये रोड जाम करने का संयुक्त किसान मोर्चा का हुक्म था और वो हमने आज शुरू कर दिया है। कल सुबह 8 बजे तक ये जाम ऐसे ही रहेगा। रोड पे ही बैठे रहो? हाँ जी, रोड पे ही रहेगी। ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਦਮ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ है। ਇਹ कैसे देश तरक्की करेगा? वहीं प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि भले ही आंदोलन का 4.5 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया हो, लेकिन किसानों का जोश कम नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में कितना जोश है और जज्बा है कि सरकार जो हमारी बात सुनने के लिए और सरकार के नाक में दम करने के लिए हम अलग अलग ये प्रोग्राम है हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं। और लोगों के मन में, नौजवानों के मन में, जो हमारे कबड्डी खिलाड़ी हैं, लोग गायक हैं, उनके बहुत मनों में जोश है, बहुत गिनती में आ। उधर नूह में भी कुंडली पलवल मनेसर हाईवे पर मेवाती किसान मोर्चा के सैकड़ों किसानों ने धरना दिया। इस दौरान किसानों ने KMP रोड को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस मौके पर मेवात पुलिस ने किसानों को KMP रोड को जाम करने से रोकने की कोशिश की, जिसको लेकर काफी देर तक पुलिस और किसानों में बहस भी हुई। आखिरकार मेवात पुलिस ने भाकियू के जिला अध्यक्ष आजाद खेड़ी और मेवाती किसान मोर्चा के प्रवक्ता एडवोकेट अब्दुल रशीद समेत कई किसान नेताओं को बस में भरकर मेवा थाना ले गई। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। हालांकि जैसे ही रशीद को पुलिस ने छोड़ा, वो फिर से हाईवे पर धरना देने पहुंच गए। ऐसा हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि KMP रोड को 10 अप्रैल को जाम करना था और हम उसके संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य होने के नाते हमारे एक मेवाती किसान मोर्चा है, उसकी कॉल पर हमने आज KMP रोड को आकर सभी साथियों के साथ जाम किया। और हमने जब जाम किया तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती हमारे संग बदतमीजी करते हुए हमको ज़बरदस्ती बस में भरकर और यहाँ पर थाने में लाकर अब बंद कर दिया है। तो हम
ये कहना चाहते हैं सरकार से कि इतना ही थाने में बंद कर लो, चाहे जेल भेज दो, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम हटेंगे नहीं, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। ये हमारी नस्ल और फसलों की लड़ाई है, हम इसको आर पार की लड़ेंगे, हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उधर ढांसा बॉर्डर पर भी किसानों ने हाईवे जाम कर 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग की। साथ ही किसानों ने बताया कि यहाँ पर फंसे हुए लोगों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है, ताकि इस जाम की वजह से कोई परेशान न हो। हालांकि किसानों ने इस दौरान जरूरी सेवाओं को बंद से अलग रखा। बंद यो भाई संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, हम संयुक्त मोर्चा का आह्वान पर बंद कर दिया यो, और यो भाई 24 घंटे बंद है, 11 बजे तक, कल 11 बजे तक का। और भाई और खान पीन की किसाना की भी ये रोटी खाने का सारा प्रबंध कर रखा है, और ड्राइवर भाई जितना जो भी आदमी आओगा उनका हम चाय पानी का सारा प्रबंध करा। 24 घंटे के केएमपी और केजीपी जाम के बाद सवाल ये है कि क्या इसका असर सरकार पर होगा? क्या किसानों की मांगों को सरकार सुनेगी? क्या एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसानों को मिलेगी? अगर जवाब हाँ है तो ठीक है, अगर नहीं तो क्या सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज हमने जो सवाल पूछा है वो पहले आपको दिखा देते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह था कि क्या केएमपी और केजीपी पर जाम जैसे किसानों के प्रदर्शन से सरकार पर कोई असर होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो यस टाइप कीजिए, और ना है तो नो टाइप कीजिए, और जो नंबर फ्लैश कर रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर उस पर जल्दी से भेज दीजिए। और जल्दी से आपको आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मिलवा देते हैं। सतीश नंबरदार जी प्रदेश प्रभारी भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सुखबीर तंवर प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। और सुमित गौड़ प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल आज सतीश नंबरदार जी से। सतीश जी, जिस तरह से आज केएमपी और केजीपी को जाम किया गया है, क्या आपको लगता है कि जाम से कोई समाधान निकलेगा? क्या आप लोगों का काम बन पाएगा? जिसको लेकर आप लोगों ने जाम लगाया, इसका असर कुछ होगा सरकार पर? खालिद भाई, इस केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की दोगली नीति तो आज इसी बात पे बता रही है। वो आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे एमएसपी की मांग को लेके वहां पर विधानसभा पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब भाई इनको एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए। और तो किसान आज किस लिए धरने पर बैठा है? एमएसपी के और तीनों काले कानून खत्म करने के लिए बैठा है ना। और तो आज ये किस तरह की दोगली नीति ये सरकार कर रही है? खुद एक तरफ तो ये एमएसपी की मांग करते हैं और दूसरा ये इसका किसानों को आज 136 दिन हो गए विरोध करते हुए, इनकी आज सुनाई नहीं हो रही। तो आज किसान इसीलिए आज एक केएमपी जाम करने का काम किया। और 14 तारीख को संविधान दिवस बचाओ, जो उस दिन हमारे दलित भाई की अध्यक्षता में जितने भी हमारे ये बॉर्डरों पे ये आंदोलन के धरने हैं, उनकी अध्यक्षता एक मेरे दलित भाई करेंगे और उनकी अध्यक्षता में उस दिन पूरे प्रोग्राम चलेंगे। और इसमें केंद्र की भाजपा की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। कभी ये सरकार ये सोच रही हो किसान झुक गया, किसान मरने के लिए तैयार है लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब घर वापसी या बिल वापसी, घर वापसी, एमएसपी तो किसान लेकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाओ। आज दिल्ली में किसानों की हालत क्या है? 1700 रुपये मंडी में गेहूं बेचने का काम हो रहा है, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर नरेला मंडी, और प्रधानमंत्री को वो दिखाई नहीं दे रहा। और तो जो पूरे देश में दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां प्रधानमंत्री की नजर कैसे जाएगी? और किस तरह आज इन्होंने एक 1200 का डीएपी का कट्टा 1900 करने का काम किया और बोलते हमारे गलती से प्रिंट होगी। और किस तरह आज गरीब कन्याओं के जो वो था 1 अप्रैल से उनका ब्याज घटाने का काम किया, फिर सुबह बोलते हैं गलती से चला गया। और गलती से तीनों कानून चले गए तो इनको वापस लेके और किसानों से माफी मांग कर आगे बढ़ने का काम किया जाए। ठीक है सुमित गौड़ जी। सुमित गौड़ जी, सवाल यह है कि जिस तरह से 136 दिन हो गए हैं लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समाधान की आस नहीं दिखाई दे रही है। क्या सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है? खालिद जी देखिए, कोई भी घर से फ्री नहीं होता। आज की डेट में
चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो, चाहे कोई कितना भी छोटा व्यापारी हो, चाहे कोई बेरोजगार हो, आज सबके ऊपर वर्कलोड है, सब स्ट्रेस में है। कोई रोजी रोटी को लेके, कोई कोरोना को लेके, कोई बीजेपी सरकार को लेके। इन किसानों को कोई शौक नहीं है जो ये अपना घर बार छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने लड़के लड़कियों को गांव में बेसहारा छोड़ के जो यहां जमे बैठे हैं इतने महीनों से, और जो ये केएमपी में आज जो इन्होंने जाम किया है। खालिद जी माफ करना, बीजेपी सरकार का एक भी नेता, एक भी अभिनेता मैंने इसलिए कहा कि इनकी पार्टी में अभिनेता भी बहुत हैं, एक भी मंत्री, एक भी एमपी, एक भी एमएलए अगर एक हफ्ता भी रह के दिखा दे अपने घर से बाहर इनके साथ, तो हम मानेंगे। इन किसानों का दुख दर्द इनके समझ नहीं आता। लेकिन मैं आप खालिद जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से साफ तौर पे कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा, एक एक नेता जब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे हम इनके साथ हैं। इनकी मांग बिल्कुल जायज है और जहां भी ये डटेंगे कांग्रेसी वहां जाएंगे, इन्हें पूरी सपोर्ट करेंगे। जब तक जिस दिन किसान हमें कह देंगे कि जी नाउ वी आर सेटिस्फाइड, उस दिन हम लोग अपने और कामों में लग जाएंगे, क्योंकि और भी बहुत से वर्ग हैं जो अस्त व्यस्त हैं, त्रस्त हैं इस बीजेपी के राज में। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से कि इन किसानों का जो ये तो देश आप आगे देखिए, इन्होंने पहले भी देश जाम किया है और डिले कीजिए, ये और भी जाम करेंगे। गौड़ जी अभी तो वो नहीं है, लेकिन उनसे जवाब लेते अगर होते या फिर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे जवाब लेंगे। खालिद जी लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि जो किसान है वो किसान के रूप में वहां कांग्रेसी बैठे हैं, इसकी कितनी सच्चाई है? आप लोगों पर भी आरोप लगते रहे हैं कि आंदोलन जो समाधान है वही आप लोग नहीं होने देना चाहते। बीजेपी मेरा खालिद जी इस आरोप का एक ही जवाब है, एक दो लाइन का जवाब है। जब चुनाव होते हैं तब इन्हें बीजेपी वालों को कांग्रेसी की रेस में नहीं दिखाई देते, कहीं टक्कर में नहीं दिखाई देते। और जब इस देश में इंसाफ को लेकर, हक हलाल को लेकर कोई मांग उठती है, धरने प्रदर्शन होते हैं, तो फिर इनको लगता है कांग्रेस है इसके पीछे। मतलब यानी कि चुनाव में कांग्रेस का वजूद नहीं है, पीछे वजूद आ जाता है। अरे भले मानसो, ये राजनीति करनी बंद कर दो। हर वर्ग दुखी है इस देश और प्रदेश का, ठीक है, न केवल किसान, बच्चा, तंवर भी हमारे साथ जवान इन लोगों के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। गौड़ जी जरा उनको भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं। सुखबीर जी 136 दिन एक बहुत बड़ा अरसा होता है, ये बहुत बड़ा दिन होता है। मतलब लगातार आंदोलन का दिन बढ़ रहा है लेकिन समाधान की आस नहीं दिख रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है, क्यों नहीं बात करना चाहती है, क्या दिक्कत आ रही है? खालिद भाई 136 दिन तो दिल्ली के चारों तरफ है, ये आंदोलन तो विगत के करीब 300 दिन से चल रहा है, इसलिए इसको 136 दिन कहना मेरे परिप्रेक्ष्य में ज्यादा उचित नहीं है। इससे पहले जिस प्रकार से समय से ही जोड़ रहे हैं इसको, जिस प्रकार से किसान, अन्नदाता अलग अलग प्रदेशों में पटरियों पे इन कानूनों के खिलाफ बैठा, वो भी सब आपके संज्ञान में है। विषय खालिद भाई ये है कि जो ये 3 काले कानून हैं, अब ना के सिर्फ हरियाणा में, ना के सिर्फ पंजाब में, ना के उत्तर प्रदेश में, अपितु पूरे देश में और पूरे विश्व में आज अन्नदाता की फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अनदेखी कर रही है, इससे ज्यादा खराब और घटिया विषय नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आज नहीं अभी मेरी बात, क्योंकि सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ नहीं कोई बात नहीं, अब सत्यव्रत शास्त्री जी उठे हैं तो बाद में उनके आप कर लेना, उनकी कोई बात नहीं। जल्दी से अन्नदाता के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार पूर्णतः अप्रासंगिक और विफल हो चुकी है। आखिर जो इस बारे में बहुत ऐसे प्रयास हो चुके हैं, आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरीके से अन्नदाता के आंदोलन को तोड़ना चाहती है। उसका ताजा उदाहरण मैं खालिद भाई आपको बताऊं, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद आज तक आरएसएस या जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अगर बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है
उसके बारे में कभी कोई कार्यक्रम जिस प्रकार से अब ये करना चाह रहे हैं वैसा किया हो तो बताओ? निसंदेह नहीं किया। अब ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? ये नहीं, मेरी बात खालिद भाई पूरी होने दे। नहीं, आज हम मुझे मेरी बात पूरी जाम को लेके बात कर रहे हैं। विषय ये है कि ये जन्मदाता और बाबा साहब के अनुयायियों को आपस में लड़ा के अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। सारे सवालों का जवाब के माध्यम से कहना ये चाहता हूं, मैं अन्नदाता बंधुओं से भी अपील करना चाहता हूं और बाबा साहब के अनुयायियों से अपील करना चाहता हूं कि इनके बहकावे में ना आए और आपस में कोई ऐसा बेवजह का कोई नहीं होना चाहिए आपके बीच में कि इनको इस तरह का फायदा मिले। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, इसके साथ सवाल भी है कि देख रहे हैं कि आपकी लगातार जो किसान हैं वो तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है? क्या दिक्कत है सर? क्योंकि जो बातचीत का भी सर, जो बातचीत की जो डोर है ना, वो अभी दो महीने हो गए टूटे हुए। देखिए, पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका दूंगा, फिर पहले से मेरे से पूर्व वक्ता कौन थे उनका परिचय भी करवाएंगे आप। ठीक है। ये थे सुखबीर तंवर जी, प्रवक्ता है नेलो। इसके अलावा सतीश नंबरदार जी भी हैं, प्रदेश प्रभारी भाकियों के, और सुमित गौड़ प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ हैं। ठीक है जी। अभी आप 2 महीने से सरकार के विषय में कह रहे हैं। सरकार ने कभी वार्ता के द्वार बंद नहीं किए और इस देश की सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय को लेकर अपनी ओर से उन्होंने कमेटी गठित की। उस कमेटी के माध्यम से उन्होंने पहले कानूनों को सस्पेंड किया और उसके बाद कमेटी बनी और उनको संपर्क करने के लिए कहा। ठीक है, सतीश जी आएंगे। क्या आंदोलनकारी इस देश की संस्था के प्रति अविश्वसनीय है? एक बात। और सरकार और कोर्ट दोनों अपने प्रयास से कभी दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि जब उन्होंने कहा कि सकारात्मक पक्ष के लिए आप जब भी कहेंगे हम तैयार हैं, एक बात। दूसरी तरफ से जो किसानों को, आंदोलन को हम जब कह रहे हैं कि राजनीतिक है और राजनीतिक आकाओं को ये किसानों को भ्रमरा रहे हैं, अभी जो मेरे से पूर्व वक्ता थे उन्होंने चैलेंज किया कि बाबा साहब के बारे में कोई कार्यक्रम है क्या, इनके संज्ञान में ले आए और अपनी याददाश्त को दुरुस्त करें। भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से हरियाणा के बारे में मैं बताऊंगा। हरियाणा में जितने कार्यक्रम होते हैं जो अनिवार्य बूथ स्तर पर कार्यक्रम है, उनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती का अनिवार्य कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम। विषय अम्बेडकर जयंती का नहीं है, विषय उनका जो विचार था आपने आजादी से पहले और आजादी के बाद आज तक आपका जनसंघ, आपकी आरएसएस, आपकी भाजपा ने क्या किया? निसंदेह इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपका जो अपना विषय है उसका जवाब दो। कोई विषय नहीं है ये प्रासंगिक खुद करने वाले और निर्णय भी खुद करने वाले। आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ अन्नदाता को और बाबा साहब के अनुयायियों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आपका ये कुटिल प्रयास कभी सफल नहीं होगा। आप समझ लें इस बात को। ठीक है तंवर जी, जवाब तो ले लीजिए। धमकी देना तो बंद कर। कोई धमकी नहीं। कर क्या होता है? मैं आदर से बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बात कर रहा हूँ। कर। अरे ठीक है, ऐसी बात कर रहे हैं। तंवर जी और सत्यव्रत शास्त्री जी जो मुद्दा है उस पे ही आप लोग रहे। आज जिस दिन हम बात करेंगे ना अम्बेडकर जयंती को लेकर या उनके कार्यक्रम को लेकर, उस दिन आप लोगों को बुलाएंगे और जवाब भी लेंगे, लेकिन आज मेरा मुद्दा वो नहीं है। शास्त्री जी, मुद्दा आज ये है कि किसान कब तक बैठा रहेगा, कब तक इंतजार करेगा? सरकार पहल क्यों नहीं करती? चैनल के माध्यम से देश प्रदेश की जनता को आग्रह करता हूँ कि आपकी कुटिल चालों से सचेत रहें। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या, बाकी किसी ने क्या, इसको आप तोल कर देखे और मुझे रोक रहे हैं। उससे पहले जिस समय ये बयान दे रहे थे आपने क्यों नहीं रोका इनको? उनको तभी रोका था, तब भी मैंने कहा था कि ये विषय नहीं है। उनको भी बोला था और आपको भी बोल रहा हूँ, आप लोग मुद्दे को भटकाए नहीं। हम कृषि कानून और किसानों के आंदोलन पर बात करने बैठे हैं और ये शास्त्री जी आंदोलन आपके प्रयास से खराब नहीं होगा। आप लगातार 300 दिन से प्रयास कर रहे हैं। से भी अपील करता हूँ, इसको राजनीतिक रंग ना दें, समस्या पे बात करें कि समाधान कैसे होगा। ये खालिद भाई से हाँ करवा रहे, खुद हाँ कर रहे, क्या इसीलिए डिबेट करवा रहे हैं आप? हाँ भाई खालिद भाई, हाँ भैया, ये दोनों की डिबेट है या
किसी सर टॉपिक को लेकर आप बार बात कर रहे हैं। बार दोनों तरफ से ये अपील हम कर रहे हैं, दोनों लोगों से, कि जो मुद्दा है नहीं, उस अपील पे ही नहीं। रहे। आपने पहले क्यों नहीं टोका? पहले टोक आप दिया, डिबेट कर आप रहे हैं। शायद नहीं जुड़े थे उस आप समय, डिबेट कर रहे हैं, जब डिबेट हमने के समय टोका दो आप लाइन नहीं जुड़े थे तोड़े, शास्त्री तो जी। उसको रोकना चाहिए था। सर आप आपने नहीं जुड़े रोका। थे, इमरान जब इनको अम्बेडकर हमने का टोका आप नहीं ये जुड़े लेकर थे। आए हैं, हम नहीं लेकर आए। आप वन वे बोल रहे हैं सर, अम्बेडकर वन वे बोल रहे हैं संस्कार सर, करें, वन वे से थोड़ी होता है मुस्लिम आपके द्वारा सर। आपको सर जवाब दिक्कत दीजिए, क्यों है? जो शास्त्री ये मैं तो आग्रह कर रहा हूँ ना, तंवर आपकी साहब, कुटिल तंवर कानों में ना आए। साहब, तंवर साहब, इस तरह से डिबेट नहीं होगा और लोग सुन भी नहीं पाएंगे। प्लीज एक एक करके बोलिए आप लोग। शास्त्री जी जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद हम किसान जवाब नेता मैं सतीश जब दूंगा नंबरदार तो से भी उनसे भी बताइए। रिएक्शन लेंगे। बोलिए आप बताइए मेरे समाधान कैसे होगा सर, कैसे समाधान होगा? समाधान बातचीत से होगा। लगा ये और समाधान देश आप की जरा जनता सोचिए करेगी। शास्त्री जी की जो लोग इन हाईवे का इस्तेमाल कर रहे होंगे उनको कितनी परेशानी हुई होगी। आखिर ये परेशानी हम मान जो रहे हो हैं। रही है उसका समाधान कैसे हम होगा? मान रहे हैं इस देश के अंदर संसद चुनी हुई है, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, इस देश के अंदर हर 5 साल में चुनाव होता है, इस देश के अंदर हर व्यक्ति की बात सुनने का अधिकार लोग मीडिया के माध्यम से है। किसने किसको कहां रोकने का प्रयास किया है? ये जो आपने तंवर जैसे साहब बैठे हैं ना, ये बरगला कर और किसी को कहीं और किसी को कहीं ले जाना ठीक है, चाहते हैं। ठीक है। सुमित ये गौड़ जी, राजनीति नहीं चलेगी। सुमित गौड़ कुछ कहना किसान चाहते की हैं। बात करेंगे, शास्त्री जी, जनता जरा पार्टी आपसे आपके भी राज ले लेते हैं। में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, आपके राज में सीबीआई वर्सेस सीबीआई, आरबीआई वर्सेस आरबीआई, कैसी बात करते हैं? धरातल की बात को सुनने का मादा आप रखिए। लोग अगर मुद्दे पे ही रहे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो प्रदेश की जनता देख रही होगी ना डिबेट, किसान देख रही आंदोलन होगी की बात कि करिए। किसानों पे आप लोगों को कोई आपको- फिक्र नहीं है, आपको कोई धरातल मतलब करने नहीं है, का सरोकार सिर्फ नहीं अपनी है। बात रखनी है और पार्टी को चमकाना है। अरे जनता ने तुम्हें नकार दिया, तुम अपने घर बैठे आराम करो। शास्त्री जी, जनता ने तुम्हारे पास एक शास्त्री हजार जी, बोलने के लिए दिया। ठीक है, अगर तंवर तुम्हें साहब और बनाया शास्त्री तो जी अपने घर प्लीज जाके बैठो। जल्दी से तुम सतीश जी राजनीति पहले करना जवाब चाहते हो? दीजिए, फिर हम आते हैं सुमित गौड़ के पास। जल्दी गौड़ से। साहब 2016 से लेके 2021 आ गया, आज किस तरह जनता ने आपने एक पैर पर खड़ा करने का काम किया। नोटबंदी, जीएसटी, कभी कोरोना काल में किस तरह किसानों ने इस देश की मदद करने का काम किया और उस मदद के बीच में किस तरह किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम हुआ और किस तरह आज ये कितने 136-37 दिन के करीब हो गए और 350 किसानों की शहादत होगी। मेरे माननीय प्रधानमंत्री ने 30 किलोमीटर दूर बैठे हुए और नरेला मंडी में और नजफगढ़ मंडी में किस तरह किसानों की अनदेखी का काम हो रहा और किस तरह आपके ही कार्यकर्ता वे दिल्ली विधानसभा पे जाके प्रदर्शन करने का काम करते हैं और सबको इस बात का पता है। अब जो भी सरकारी एजेंसी है वो केंद्र सरकार के अधीन है और वो खरीदारी करने का काम नहीं कर रही और तो एक तरफ तो आप दिल्ली विधानसभा पर दूसरी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ किसानों पर पत्थर बरसाने का काम करते हैं। तो किसान आज हाईवे नहीं रोकेगा तो और क्या रोकेगा? आप बताइए इस बात को। ठीक है, शास्त्री जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना होगा। जल्दी से सर। इनकी बात में कोई दम नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन में बोली हुई बातें हैं। सरकार के खिलाफ यदि आप बात करते तो आम व्यक्ति को आपको कोई अधिकार नहीं है उनको परेशान करने का। देश के नेशनल हाईवे जीवन रेखा है, लेकिन सर सरकार को तो अधिकार है ना कि समस्या का समाधान करे, इसलिए सरकार को चुना गया है। समाधान रोड पर नहीं होता सर, 136 दिन कम थोड़ी होते हैं। समाधान टेबल पर होता है। शास्त्री जी 136 दिन कम थोड़ी होते हैं। नहीं, जब से किसान आके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे तब से बात की जा रही है। किस तरह हमने मोदी साहब के साथ भी रोड रोकने का काम किया है, मोदी साहब के साथ रैलियों में हमने काम किया है, किस तरह हमने भगवान शिव को भी नकारने का काम किया। हर हर महादेव की जगह हमने हर हर मोदी का नारा लगाए और मोदी की सत्ता पाते ही किस तरह किसानों के और आम जनता के बीच में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। पूरी की पूरी महंगाई में लोगों का तेल की महंगाई में तेल निकालने का काम। ठीक है, हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आखिर इस पर विचार करें कि आखिर क्या वजह है कि सरकार
किसानों से हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि 136 दिन हो गए और आज केएमपी और केजीपी पर किसानों ने जाम भी लगाया है। यह जाम कल सुबह 8 बजे तक रहेगा। इस दौरान जो यात्री यहां से गुजर रहे होंगे उनको भी परेशानी होगी, लेकिन बावजूद इसके सरकार आखिर क्यों नहीं किसानों की बात सुन रही है। लगातार सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित गौड़ जी के पास जाना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुमित गौड़ जी, सवाल यह है कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी इस आंदोलन के लिए, यह बहुत ही बड़ा आंदोलन है, सरकार पर दबाव बनाने की जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, क्या जो कांग्रेस है वो इस तरह की भूमिका अदा नहीं कर पा रही है? क्योंकि अगर राहुल गांधी की भी बात करें, आपके केंद्रीय वो नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, सिर्फ ट्विटर पे आप लोग उतरते हैं, क्या इससे समस्या का समाधान होगा? खालिद जी, सबसे पहले तो मैं अभी अपने बाकी साथी प्रवक्ताओं की डिबेट देख रहा था, खासतौर पे एक प्रवक्ता जो इससे पहले बात कर रहे थे। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ताओं को खास तौर से इनकी एक पाठशाला लगाओ, जेजेपी के नहीं, ये इनेलो प्रवक्ता है, थोड़ा प्रोफाइल में आने की, तो जो भी है। दूसरा, अब मैं आता हूं सवाल के जवाब पे। अगर इस देश व प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए सड़क पे नहीं है ना, तो माफ करना, फिर तो किसान भी सड़क पे नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। आपने कहा ट्विटर, सर नॉट ओनली ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया तो एक माध्यम होता है। आपको मैं शुरुआत करता हूं हरियाणा से, फिर मैं आऊंगा देश पे। ये तो होना चाहिए था। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के आह्वान पर की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रभारी के आह्वान की बात संसद में होती है तब नहीं होते हैं। आप बड़े नेता हैं कांग्रेस के, कैसे बात रख रहे हैं? खालिद जी, विपक्ष की अहम भूमिका होती है लोकतंत्र में, सर ये तो आप मानते हैं। आपने ये कहा, मैं बता रहा हूं आपको हमारी भूमिका। हमारा हरियाणा से शुरुआत कर रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के आह्वान पे और हमारे प्रभारी बंसल जी के आह्वान पे और राहुल गांधी जी के आदेश पर हर जिले वाइज इन किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालयों पे बीजेपी सरकार को चेताने का प्रयास किया है। नंबर 2, 31 जनवरी की मध्य रात्रि जब बीजेपी पार्टी के तमाम नेता और तमाम और पर्सन लोग भी न्यू ईयर की पार्टी में व्यस्त थे, तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हमारी कांग्रेस पार्टी, समस्त नेता, हम सब 31 दिसंबर हमने किसानों के बीच में कुंडली बॉर्डर पे बनाया है। तो और रही राहुल गांधी जी की बात, डे एंड नाइट राहुल गांधी जी भी प्रयास करते हैं, जब भी हम सब लोग सड़कों पर है। और जो भी यानी आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है ना देश में? आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन है ना पूरा? 110%। शास्त्री जी जवाब दीजिए। 110%। शास्त्री जी, जवाब मांगने का, देना का नहीं, मैं जवाब मांगने के लिए हूँ। हाँ, और कांग्रेस जो आप आरोप लगाते थे ना, आज तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। खालिद जी, ये जो सुमित गौड़ जी हैं, इनको ये बताओ कि रस्सी जल गई लेकिन एक्शन बाकी है। ये जिस प्रकार से संकेत जेजेपी और बीजेपी के प्रवक्ताओं को दे रहे हैं, ये कानून इनके हाथ में कैसे डिबेट होगी? और दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम ही नहीं है तो किसान भी नहीं है, तो इसका मतलब आंदोलन किनके हाथों में है? ये किसान को भी नकारने की बात कर रहे हैं कि हम नहीं है तो किसान भी नहीं है, अर्थात ये है तो किसान है, ये नहीं है तो किसान नहीं है। आंदोलन कांग्रेस का है कि किसानों का है, ये स्पष्ट इन्होंने कर दिया। ये स्पष्टता आपके माध्यम से और हो जाएगी, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस ने जो किसानों के लिए अपने कार्यकाल में किया, उसको एक तराजू के एक पलड़े में, और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 6-7 साल की सरकार, राज्य सरकारों में, केंद्र सरकार ने जो किसान के लिए रेट दिए, जो फसलों खरीदने का टारगेट रखा, जितना पैसा केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से किसान के अकाउंट में गया, उसकी तुलना करके एक बार देखें, और फिर सुमित गौड़ का ठीक है, हम किसान नेता से ही जितनी आपने किसानों के लिए काम किया है ना, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सतीश जी, एक तरफ तो शास्त्री जी कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन सर आपने इतने काम भी किए, तो आपकी बात क्यों नहीं किसान समझ रहे हैं? कितनी फसलें खरीदी, शास्त्री जी, इतना पैसा कितना दिया गया? शास्त्री जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। तो आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। कितनी खरीदी गई और उसका पैसा किसान की जेब में कितना गया, ये जो आंकड़े रखकर बताएं। शास्त्री जी, अगर आपने इतना ही काम किया है तो किसान आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं?
क्या दिक्कत है? किसान क्यों नहीं मान रहे? सुन रहे हैं, किसान अपने खेत में काम कर रहा है। वो जो लोग बैठे हैं वो कौन है? वो पूछो उनसे, कौन है आप लोग? किससे आप पूछेंगे? ठग हैं, आपकी है, आप बीजेपी को पूछेंगे, आप ठग जवाब हैं, देंगे। आप ठग हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बता आप दिया, सोच के बोलिए अच्छा, आप। हम हैं। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी आपके आप सामने शासन में हैं, तमीज ना आपको बोलो, तो लगाइए बोलने। यूज योर लैंग्वेज। किसानों की आवाज उठाता हूं तो इसी आपके सामने प्रवक्ता ने कहा है, सुमित घोष ने कहा है कि किसान है तो बीजेपी आज तानाशाही पकड़ के आ गई, आज इसलिए किसान सड़कों पर बैठा है। ठीक है, ना ठीक है सर, ठीक है। आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा किसान। रिपीट कर रहा हूं, मेरी आपने बात किस को तरह घुमाइए किसानों मत। को गुलाम बनाने का किसान और जवान है तो हमारा देश है। आज देश को और जिस देखने का देश तक काम किसान आप खुशहाल नहीं होगा, जिस देश तक किसान बेरोजगार होगा, जिस देश तक किसान घायल होगा, वह देश और प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये बात ध्यान में रखना, ये बात दिमाग में रखना और ये बात मान भी लेना। ठीक है, तंवर साहब जल्दी से जवाब दीजिए आप। देखिए खालिद भाई, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो ये कृषि कानून है, इनके प्रस्तावना के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदार है ही है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है। रही बात जब जून में आप अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। की बात करें, सरकार बीजेपी की, अरे आप 2012 को मत बोलो, आपने इन कानूनों को आप लेके आए थे, वो उस वक्त गठबंधन की सरकार थी, सरकार गिरने का विषय था, आपने कानून सदन से वापस लिए थे। ये देश और प्रदेश जानता है, आपके बरगलाने से नहीं होगा। अरे संसद की कार्रवाई है साहब, संसद की कार्रवाई है, आप नहीं नकार सकते साहब, आप नकार नहीं सकते। संसद की कार्रवाई है, संसद की कार्रवाई आप नहीं नकार सकते। अब कृपया करके शांति का दान दो, अब शांति का दान दो। वो संसद की कार्रवाई आपको भेज दूंगा, आपके नेताओं की डिबेट भेज दूंगा आपको। आप कृपया करके शांति का दान दो। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं, जाने की जरूरत नहीं है 2012 में किसने क्या किया और किस नहीं, कौन क्या मांग अब मैं कहना ये बहुत एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी जून में अध्यादेश लाई, उस दिन से निरंतर हमने पहले भी जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को टस से मस नहीं हुई। अब पुनः हम इस विषय पे भी, और जिस प्रकार से किसानों के प्रति जो इन्होंने 700 रुपए सिर्फ डीएपी में बढ़ाया है, उसके भी विरोध में, और जो खरीद में व्यवस्था चल रही है उन सब के विरोध में हम ज्ञापन भी देंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये बता दें, जब आप 700 रुपए डीएपी में बढ़ा दिया, तो उसमें अगर 5 एकड़ की हम बात करें, 2 फसलों की बात करें, 14, 5, 70, 7,000, तो आपका जो इस देश के लोगों से आपका वायदा था, किसान बंधुओं से, कि हम आमदनी डबल करेंगे। इसमें जब डीजल के आज रेट बढ़ रहे हैं, आज बीज का रेट बढ़ गया है, आज कृषि की मजदूरी बढ़ गई है, तो आप ये 2022 का जो आपका वायदा था, इसको कौन सी उससे पूरा करेंगे? मैं पहले भी कह चुका, इसका ठीकरा आप कोरोना पे फोड़ने वाले हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप हर स्तर पे किसान के मुद्दे पे पूर्णतः विफल हो चुके हैं। यही सच्चाई। कहां है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? कहां है C2+50? आप जवाब देते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बोलिए सत्यव्रत शास्त्री जी, जवाब दीजिए जो सवाल तंवर साहब ने उठाए। कोरोना भाजपा का नहीं है, कोरोना किसी एक समुदाय का नहीं है, ये वैश्विक बीमारी है। इससे जो प्रभाव देश समाज समझ रहा है, वो उससे कोई वंचित नहीं रह सकता। दूसरी बात, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार जिस संकल्प के साथ आई है, उस संकल्प को किसान के प्रति अपना जो सर्वस्व दायित्व मानते हैं वो पूरा करेगी, कर रही है। और उसी किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए ये 3 कानूनों को लाने का काम किया, जिससे किसान की उपज लेकिन सर किसान तो कह रहे हैं कि उनको इससे नुकसान है। आप जिसको किसान मानते हो, क्या वो किसान है जो खेत में? फिर आप किसको किसान मानते हैं सर? फिर आप किसको किसान मानते हैं? किसान रोड पर है कि खेत में? ये जो लोग बैठे हुए हैं, इतनी भारी संख्या में महिलाओं से लेके और पुरुष तक बैठे हुए हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी। क्या ये किसान नहीं है? ये सब पता है, सब क्या ये किसान नहीं है? बयां कर देते हैं। शास्त्री जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप इस तरह की बात करेंगे?
आप इस तरह की बात करेंगे उम्मीद नहीं थी। आप तो खुद देखते होंगे, जमीनी हालात भी आपको पता होगा। हम आपको भी पता है, हमें भी पता है आंदोलन कौन कर रहे हैं, कौन करवा रहे हैं, कैसे हो रहा है और कौन तो इसके पीछे आपके पास तो प्रशासन है, आपके पास तो प्रशासन है, पता लगाइए कौन है। अगर वो किसान नहीं है तो फिर करवा दीजिए। किसानों को ये काला कानून नहीं चाहिए, आप रद्द करिए। किसानों को काले कानून चाहिए नहीं, किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को पोषित करने का प्रयास है और अतीत में भी आपका पूंजीपतियों के पोषण का विषय रहा है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपने 97 में भी 100 रुपए किलो प्याज बिकवाई थी, आप वही लोग हैं। ठीक है, आप वही लोग हैं, आपकी मानसिकता बदल नहीं सकती। जिनको प्रश्न करना होगा उसको देना होगा, वो बोलेंगे। ठीक है, जरा सतीश जी को भी जरा ऐड कर लेते हैं। सतीश जी ये बताइए, आखिर आप लोग कब तक इंतजार करेंगे? ये लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि अभी कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या बातचीत के आप लोग टेबल पे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं? साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, बॉर्डर पे किसान नहीं है तो दिल्ली में 7 रेसकोर्स रोड पे प्रधानमंत्री जी हैं कि वे किसी कंपनी के सीईओ हैं? इस बात को बता दें, क्योंकि किस तरह ये सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, जिस देश का राजा एक दुकानदार होगा, एक व्यापारी होगा, उस देश की प्रजा कभी खुश नहीं रह सकती। और मैं ये भाई से बता देना चाहता हूँ, आज किसान पूरी तरह मन बना चुका है। जान तो दे सकता है अपनी, खून सड़कों पे बहा सकता है, लेकिन वापस नहीं हटेगा। आज किसान अपने पूरे तन मन धन से गांधीवादी के रास्ते पर चलते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। और इसी तरह सरकार रही तो सरकार की वापसी का काम यह किसान ही करेगा, क्योंकि इस किसान को प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना कि किसी कंपनी की सीईओ की जरूरत। जो आप बोल रहे हैं वो करके भी दिखाएं। ठीक है, सुमित गौड़ जी बोल रहे हैं, सुमित गौड़, राज कैसे है? आपको राज से बदलने से मतलब है, कानून बदलने से नहीं। सुमित गौड़ जी, आपके वक्तव्य से जिस तरह से आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, शास्त्री जी आगे 15 लाख, आगे ब्लैक मनी बाहर, जीएसटी से किस तरह के मेरे माननीय प्रधानमंत्री विरोध करते थे, आगे उसका आज किस तरह छोटे दुकानदार, किस तरह किस तरह मेक इंडिया का नारा देके किस तरह विदेशी कंपनियों देश को बचाने का काम कर रहे हैं। जी बस हो गया, आप लोग प्लीज एक एक करके बात करें ना। क्या मतलब जैसा मन कर रहा है वैसे बोल रहे हैं, वैसे थोड़ी चलता है डिबेट। थोड़ा इसको आप लोग इसको लाइटली ना लें, थोड़ा गंभीरता से डिबेट को करें और सुने और देखें भी। सुमित गौड़ जी, सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं बातचीत करना चाहती है? क्या वजह है? आप लोग भी पॉलिटिकल हैं, राजनीतिक हैं, राजनीति में हैं, कुछ तो कारण रहा होगा। देखिए, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हर धर्मिता ही ईगो की लड़ाई लड़ रही है, पहली बात। दूसरा, जो ये अभी कहा इन्होंने, मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि खुद बीजेपी सरकार, इनके मंत्री, के सभी लोग इन दो तीन घरानों के सीईओ बन के काम कर रहे हैं। ये सभी उद्योगपतियों के लिए काम नहीं कर रहे। सारा फायदा, सारी परियोजनाएं एक ही दो चार परिवारों के लिए ला रहे हैं। ये पता नहीं क्या, ऐसा क्या उनसे प्रभावित है ये लोग कि जो इस देश या प्रदेश को जलाने को, खत्म करने को अग्रसर तैयार बैठे हैं। आज इस भारतवर्ष में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। एक बार किसानों का, सभी वर्गों का एक बार फिर से कांग्रेस के प्रति आस जगी है, क्योंकि जरूरत है वो तो जनता तय करेगी। 6 साल पहले का भाग उठा लीजिए। आज जो जरूरत है ना, कृषि समस्या का समाधान करना, जो 3 कृषि कानून है, उस पर बात करने के लिए यहाँ पे बैठे। आज तो सच्चाई ये है, आज तो किसान भी हेल्पलेस है। शास्त्री साहब कह रहे हैं कि वहां पर किसान ही नहीं है, हिटलरशाही सरकार है, हर सिस्टम का दुरुपयोग कर। हाँ जी, शास्त्री साहब कह रहे हैं कि वो तो किसान ही नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। शास्त्री जी को ये बोलना, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज आपकी डिबेट में। शास्त्री जी को बोलो, किसानों के बीच में जाके कह दें एक बार कि किसान नहीं है। अगर ये और हम चलते साथ इनके, हम कहेंगे किसान है, और ये साबित कर दें। इन्हें बता दीजिए, जितने लोग वहां बैठे हैं, हर एक के नाम जाके चेक कर लेंगे
रजिस्ट्रियां रखी होंगी, गिरदावरियां रखी होंगी, हर एक की मोटेशन रखी होगी किसी के नाम। हर एक कोई लैंडलॉर्ड बैठा है, किसान बैठा है वहां पे, छोटा किसान भी, बड़ा किसान भी, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी तरह के लोग बैठे हैं। उनमें A to Z किसान है या कुछ आड़ती है, इन्हें बोलिए अगर कम है साहब, आपको तो भी लगता है क्या ये लोग जो बैठे हैं, जो आके धरना दे रहे हैं, जो KMP जाम कर रहे हैं, जो KGP जाम कर रहे हैं, क्या ये किसान नहीं है? खालिद भाई, जो ये आंदोलन है इसमें किसान और अन्नदाता को नकारना उसी कहावत को चरितार्थ करता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बात करी, मैं शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कम से कम एक रैंडम चेकिंग करके आ जाएं, पता लग जाएगा कौन किसान है कौन किसान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बौखलाहट है, और ये इस बौखलाहट जो है ना, ये मैं जैसा कि मैंने पहले कहा, तो इन्होंने इस देश को लुटवा दिया। आज नीरव मोदी कौन है, उसको भगाने वाला कौन है? और जो आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए शास्त्री जी, जिस प्रकार से रफाल में नवीनतम साक्ष्य आए हैं, ये इस राष्ट्र का और आपकी सरकार का जितना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इन सारी बातों का हिसाब लिया जाएगा, तैयार हो जाओ। शास्त्री जी बिल्कुल, बहुत जोर शोर से जो भाषण कर रहे हैं उनका मैं स्वागत भी करता हूं और एक प्रश्न भी सामने रखता हूं। क्या आप लोकतंत्र में और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं? और यदि विश्वास रखते हैं तो आप इंतजार कीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, और किसानों को कहिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट में हमारा विश्वास है, माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, तब तक अपने घर बैठेंगे, घर का काम करेंगे। बुजुर्गों को जिस प्रकार के सर्दियों में ला लाकर उनके परिवारों पर दबाव बनाकर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को आप लोगों ने काल के हवाले कर दिया, वो परिणाम तो परमात्मा तुम्हें देगा ही, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आप यदि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आप इंतजार कीजिए चुनावों का, आप इंतजार कीजिए। आप जिस प्रकार के बहुमत मिलता है सरकारों को, क्या चुनाव तक इसको इंतजार करना होगा? किसान आंदोलन को लेकर समाधान के लिए चुनाव तक इंतजार करना होगा सर? नेता, किसान आंदोलन के नेता जिस प्रकार से सेमी पॉलिटिकल एजेंडा, सेमी पॉलिटिकल कार्यक्रम, सेमी पॉलिटिकल जो प्रेशर बना रहे हैं, उससे साबित नहीं होता ये क्या हो रहा है। अब ये केवल मैं एक बोल नहीं रहा, यानी शास्त्री जी, ये सोच के आप लोगों ने किसानों को उसके हालत पे छोड़ दिया है, तो उनको यानी किसानों को उसके हालत पे छोड़ दिया सर। 2 महीने से जो बातचीत नहीं हो रही, इसका मतलब तो यही है भैया, इसका जिम्मेवार किसान और किसान का नेता है, सरकार नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सतीश जी, सतीश जी क्या बात कर रहे हैं इनसे? ये किसान को किसान मानना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं प्रवक्ता साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। सतीश जी, किसान नेता ही आपसे पूछ ले रहे हैं ना सवाल। किसान सरकार से मामले गया था, प्रधानमंत्री के पास गया था ना, सतीश जी जवाब भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के बीच में लेकर आए। आप बोले जा रहे हैं, सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? सतीश जी बात भी तो सुन लीजिए विरोधियों को जरा। बोलिए सतीश नंबरदार जी। उसके बाद बाकी क्या रहता है इसका जवाब शास्त्री जी प्लीज। बाकी लोग भी एक छोटा सवाल पूछ लूं? बोलिए मैं छोटा सतीश जी को। शास्त्री जी आप सिर्फ ये बता दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम आंदोलन को नहीं रोकेंगे? इसका क्या मतलब है? आप सही परिप्रेक्ष्य को गलत अर्थों में पेश करना आपकी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ आंदोलन के बारे में, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या आप उस अधिकार को चैलेंज कर रहे हैं? आप इस बात का व्याख्या करें। पहला उसका उत्तर दो बंदोवर, पहले बंदोवर मुझे उत्तर दो। जिस सुप्रीम कोर्ट को आप आदेश मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और उसका निर्णय, लेकिन आंदोलन को नहीं रोका। यही दरअसल की सच्चाई है। आप गलत परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, आप श्रीमान गलत परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को रोकने से मना किया। आप बोलते रहो, बोलने से क्या होता है? आप बोलते रहो। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, लेकिन आंदोलन को रोकने के लिए नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यही दरअसल की सच्चाई है। आप अपने परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करते रहे, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग ऐसे समय को किल न कीजिए, बोलते रहो आप। शास्त्री जी आप जरा दूसरे वक्ताओं को भी मौका दीजिए। बोलिए सतीश जी। शाहीन बाग का उदाहरण नहीं है सुप्रीम कोर्ट का? आप बोलते रहो, आप अपनी व्याख्या करते रहे। ठीक है शास्त्री, ये देश और प्रदेश देख रहे हैं आपकी व्याख्या। प्लीज
ये देश और प्रदेश देख रहा है क्या आपकी? मैं बोलता रहूं या करता रहूं, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे दोस्त को उत्तर दे दीजिए। सरकार के पास मांगने गया था, ना कि कोर्ट के पास मांगने गया था। हम माननीय शास्त्री जी जरा सतीश जी की बातों को भी तो सुन लीजिए, किसान चल जाएगा। सरकार के पास मांगने गया था, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास मांगने गया था। किसानों की वो बात तो आपकी एक तरह से बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मानना है कि इन कानूनों में कमी है, जब भी वो बोल रहे थे कि भाई आप इनको हटा रहे हो, कहा हम सटे करें। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी मानना और आप इस सरकार ने भी मानना, हाँ कहीं में कमियां हैं, तो कमियां हैं तो किसान पर थोपने का काम क्यों किया जा रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता दिल्ली में एमएसपी के लिए प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ आप बोल रहे हैं तो किसान यही चाहता कि एमएसपी और तीनों काले कानूनों को वापस ले, किसान खुशी खुशी अपने घर जाए। में दिक्कत क्या है? आप तो कहते हैं कि किसानों की आय दुगुना करना है, तो एमएसपी दे दीजिए, उससे ऊपर जितना बेच ले किसान, क्या दिक्कत है? नहीं हो रहा है ना, एमएसपी से ऊपर आज सरसों बिक रही है हरियाणा में सर। वही तो, उससे तो किसानों को तो फायदा है ना सर। तो उसी तरह आप एक एमएसपी दे दीजिए कानूनी, आप इससे नीचे ना बेच पाए। की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 की ये तो खुशी की लागू क्यों नहीं करते? कर दो लागू, बात खत्म, किसान अपने घर चला जाएगा। लागू है कि नहीं देश में? ये तो कानूनी गारंटी मांगते हैं ना, 3 कृषि कानून को लेकर इनमें डर है, वो डर भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं शास्त्री जी, वो डर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं किसानों के, और एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। खालिद जी जो किसानों का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं पंजाब में, उन लोगों से जरा प्रश्न पूछो ना, कितनी फसलें खरीदी है? सर प्रश्न तो हम हर आदमी से पूछते हैं, कितनी फसलें खरीदी है, लेकिन कितना किसानों की जेब में पैसा गया, जरा हिसाब किताब लेकर देख लो ना, एक बार पता चल जाएगा कि हरियाणा क्या कर रहा है, सर पंजाब क्या कर रहा है। हरियाणा पंजाब नहीं है, पंजाब के इस राष्ट्र के अन्नदाता की बात है। आप हरियाणा पंजाब मुड़ गए, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। आप कहाँ हरियाणा पंजाब में उलझ रहे हैं साहब? आप इस जो ये आंदोलन है इसके परिप्रेक्ष्य को समझें। आप हरियाणा पंजाब में पहले भी आपने उलझाने का प्रयास किया और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शास्त्री जी, इससे कोई फायदा नहीं है एक दूसरे पे आक्षेप लगाकर समय बर्बाद करने से। सवाल सीधा ये था कि एमएसपी देने में क्या दिक्कत है, सिवाय समय तंवर साहब एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? सवाल ये था। आप हरियाणा चले गए, पंजाब, मध्य प्रदेश, इससे हमें क्या लेना देना? हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप इंडिया लेवल पर बात कर रहे हैं और देश की भी बात कर रहे हैं, प्रदेश के साथ देश की भी बात कर रहे हैं। चैनल कहाँ का है? अरे सुनिए, प्रदेश का सर चैनल कहाँ, किस लेवल क्या का? हमारा चैनल और जगह नहीं देखा जाता? चैनल किस लेवल का है? और जगह नहीं देखा जाता? ये अगर देश में कोई मुद्दा होगा प्रदेश के लोग नहीं जानेंगे। प्रदेश के लोगों को यह हक नहीं है कि देश के मुद्दे को जाने। शास्त्री जी आप क्या बनाना चाहते हैं प्रदेश को? शास्त्री जी प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं? क्या देश के मुद्दे से लोग नहीं वाकिफ नहीं हो प्रदेश के? शास्त्री जी आप चैनल की बात कर रहे हैं, चैनल का काम होता है इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन देना काम होता है। आंदोलन का हेतु क्या रहता है? आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि एमएसपी देने में दिक्कत क्या, आप बताइए। आपके सवाल से आप पहले सर पंजाब चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, सवाल से पहले किसने क्या किया, क्या खरीदा वो छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? आप सेंट्रल में हैं, आप प्रदेश में भी हैं, जवाबदेही आपकी भी तय होती है। 136 दिन 136 दिन कम नहीं होता, 136 दिन कम नहीं होता शास्त्री साहब, 136 दिन कम नहीं होता। जरा सोचिए, कोई आदमी 136 दिन से काम छोड़ के बैठा हो, उसका घर कैसे चलेगा सर? उसका घर कैसे चलेगा? पार्टी का तो वो मामला है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पोषक है, किसानों की शोषक है। इनकी नीतियों से ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है। इनके पास कोई बात नहीं है, कहने के लिए कोई जवाब नहीं है। हमारे पास इतना ही समय था, इसलिए आप तमाम गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन बाइंड अप करने से पहले आज का जो सवाल है, पहले सवाल दिखा देते हैं और फिर उसके बाद आपको जवाब दिखाएंगे। सवाल यह था कि क्या केएमपी और केजीपी जाम जैसे किसानों के प्रदर्शन से सरकार पर असर होगा, और जवाब क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो 80% लोगों ने कहा है कि हां, और 20% लोगों ने ना में जवाब दिया है।